नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा बजट में 3 गुना वृद्धि की है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान कल शाम पंधेड़ व नंधन में पंचायत घरों व सामुदायिक केंद्रों की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने बताया कि बंगाणा, नादौन व संधोल में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार ने धनराशि जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में केंद्र ने सभी राज्यों को पर्याप्त बजट दिया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों के आपदा कोषों के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो यूपीए सरकार से 2 गुना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कल कांगड़ा जिले के बरदाई में कुटीर निरीक्षण हट का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वनों को रोजगार और आजीविका का साधन बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को पौधरोपण से जोड़ने के लिए एक बूटा बेटी के नाम योजना शुरू की गई है, ताकि हरित आवरण को बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने जन सुनवाई भी की और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कालरात्रि केवल शत्रु एवं दुष्टों का संहार करती है। काल का विनाश करने की शक्ति के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। मान्यता है कि देवी कालरात्रि अकाल मृत्यु से बचाने वाली और भय बाधाओं का विनाश करने वाली है। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में कोरोना बचाव के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु सुबह से ही मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,840 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 223 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 231 मरीज इस दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 2,623 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 279 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पीएमजीएसवाई की खबरों को प्रमुखता दी है। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मंडी देश का सर्वश्रेष्ठ जिला। पंजाब केसरी का शीर्षक है, पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में देश के शीर्ष 30 जिलों में मंडी प्रथम। दैनिक जागरण के शब्द हैं, पीएमजीएसवाई लागू करने में मंडी अव्वल। आपका फैसला ने लिखा है, सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल दूसरे नंबर पर, मंडी देश के शीर्ष 30 जिलों में अव्वल। मोदी का नाम लेना भूले जयराम, नड्डा ने याद दिलाए उनके प्रयास। शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है, पार्टी कार्यालयों के शिलान्यास पर सीएम के आडवाणी का नाम लेने पर नड्डा ने मोदी के योगदान की दिलाई याद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, देश की सीमाएं सुरक्षित बनाने की रणनीति से हिला चीन। हिमाचल दस्तक के मुताबिक 1,000 करोड़ और लोन लिया हिमाचल ने। इसी अखबार की एक अन्य खबर है, नए शहरों को मिलेगी टैक्स छूट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।